कि बिहार के बच्चे, बिहार के भविष्य फंसे हुए हैं, उनको जरूर ले आना चाहिए। मतलब नीतीश उनकी कुमार इच्छा ही नहीं है कि वो बच्चों को वहां से लेकर आए, मजदूरों को वहां से लेकर आए। उनके हिसाब से हर चीज का एक ही उपाय है, 1000 रुपए भेज दो। आपको मोदी क्या जी लगता आके है? शिगुफा देते हैं। 35 दिन हो गए हैं, 1000 में क्या हो गया होगा अब तक? कुछ भी नहीं, 1 दिन 2 दिन चलना मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोटा में फंसे हुए बिहार के हजारों छात्र छात्राओं पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आप हर पल देख रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले बात तो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कैसे कह रहे हैं? देखिए, हम लगातार इस बात को उठा रहे थे पहले भी आलोक जी, कि पहले बिहार में स्पीड काफ़ी कम थी। हमने लगातार आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से इस बात को रखा है कि आप कैसे जान पाएंगे कि बिहार में एग्जैक्टली कितने मरीज हैं और कोरोना का संक्रमण किस हिसाब से बढ़ रहा है। इसके लिए हमें लॉकडाउन के अलावा जांच की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। पिछली बार हम आप यही बात कर रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था कि लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन का काफ़ी दिन बीत चुका था और उसके बावजूद इतनी कम संख्या में जांच हुई थी। 12 करोड़ की आबादी में। आज 35वां दिन है। वही मैं बताना चाहता हूँ, जो जांच की रफ्तार है, क्या लगता है कि उसको बढ़ाना चाहिए? आज 35वां दिन है और कल की प्रेस विज्ञप्ति है ये स्वास्थ्य विभाग की। दोबारा मैं आपके दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहता हूं कि अभी तक मात्र 19,851 जांच किए जा चुके हैं। 35 दिन बीत चुके हैं। अगर 1000 की भी औसत से आप एक दिन में जांच कर रहे होते तो 35,000 से ज्यादा का आंकड़ा होता। लेकिन आंकड़ा इतना कम पहले ही है कि बड़ा संदेह होता है कि किस तरह से ये सरकार पूरी बिहार की जनता को कोरोना के संक्रमण से बचा पाएगी। लेकिन सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि रैपिड टेस्ट किट हो या फिर टेस्ट किट हो, उनकी कोई दिक्कत नहीं है सरकार में। देखिए, सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि हमारे पास इतनी विकट परिस्थिति है, सामने इतनी विकट परिस्थिति खड़ी है। मुख्यमंत्री कभी कह देते हैं प्रधानमंत्री के सामने कि हमारे पास इन चीजों का अभाव है, और दूसरी तरफ जब आंकड़े इस तरह से आ रहे हैं तो ये लोग सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन हम लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे कि कृपया इस विषम परिस्थिति में जांच की संख्या को बढ़ाइए, जांच की स्पीड को बढ़ाइए। बिहार में जो खतरा है अभी टला नहीं है, क्योंकि जांच नहीं हो रहा है। कहाँ से टला है लोग? बीता जो 4-5 दिनों का समय है, इसने भयभीत करके रख दिया है, मुझे भी, आपको भी। आप लोग तो अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों के घर पहुंच जाते हैं, हम लोगों से बाइट लेने के लिए, हम लोगों से वार्तालाप, बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह का विस्फोट हमने देखा है, पटना का इलाका भी रेड जोन में आ गया है, जिस तरह हर जगह से मरीज निकल रहे हैं। घर से निकलने में डर लग रहा है आपको? किसी को भी लगेगा लोग जी, इस तरह का संक्रमण अगर रहेगा तो किसी को भी घर से निकलने में डर लगेगा। और तो सारे कोरोना वॉरियर्स को बहुत धन्यवाद है। जरूरत पड़ने पर तो इंसान कहीं भी युद्ध जाके करता है, लेकिन परिस्थिति जैसी हो गई है, वैसी परिस्थिति में तो किसी को भी डर लगना है नहीं। इस वक्त जब अब नीतीश कुमार की सरकार ने कह दिया है, आप पहले भी सवाल पूछ रहे थे, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कोटा में फंसे हुए छात्रों को लेकर। हम ये नहीं कर रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कामगार मजदूर हैं, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया संभव नहीं है लाना, प्रधानमंत्री से भी कह दिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय चढ़ने की बात हो रही हो, कि इस उम्र में नीतीश कुमार जी हिमालय कैसे चढ़ पाएंगे। नहीं, आपने कहा कि केंद्र जो है अपने नियमों में संशोधन करे। बाकी राज्य के लिए केंद्र सरकार के नियमों में संशोधन की जरूरत नहीं थी क्या? आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो बस वो जो मुसद्दी लाल वाला ऑफिस का खेल है ना, वो खेल हो गया है कि फाइल इस टेबल से उस टेबल जा रही है। ठीक ही कहा है हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि एकदम ही मंशा नहीं है इनकी। अरे, आमतौर पर जब बच्चा नॉर्मली कोई हट करता है हमारे घर में तो हम उसकी हट को मान लेते हैं। हमारे बिहार के इतने सारे भविष्य और बच्चे वहां जाकर फंसे मन नहीं है, मतलब हम नहीं समझे क्या मतलब? नीतीश कुमार उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो बच्चों को वहां से लेकर आए, मजदूरों को वहां से लेकर आए। उनके हिसाब से हर चीज का एक ही उपाय है, 1000 रुपए भेज दो। आपको बड़ी दर्द है, तकलीफ है, आप फंसे हुए हैं, आप जीवन मरण में जूझ रहे हैं, 1000 रुपए आपको भेज दिया जाएगा। कहना तो नहीं चाहिए इस आपदा की घड़ी में, क्या 35 दिनों में आप 1000 में खा लेंगे? 1000 तो एक दिन ठीक से चल पाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है लोग जी। इतनी विषम और विपरीत परिस्थिति है, सरकार को दुगनी त्वरा के साथ काम करना चाहिए। केंद्र की सरकार से मदद मांगनी चाहिए, जो विशेष पैकेज के बारे में हमेशा मोदी जी आके शिगुफा देते हैं। 35 दिन हो गए हैं, 1000 में क्या हो गया होगा अब तक? कुछ भी नहीं, 1 दिन 2 दिन चलना मुश्किल है। बाकी बचे हुए 32-33 दिन वे लोग कैसे काटेंगे, इसके बारे में भी कुछ लोगों को नहीं मिला, अभी भी आवेदन आ ही रहे हैं। तो आएंगे ना आवेदन, कैसे हो पाएगा? सरकार का कहना है कि 25 लाख तक के आंकड़ा जा चुका है, लेकिन कैसे होगा? आपदा राहत केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, फिर कैसे होगा? और विपक्ष भी मांग करके क्या कर लेगा? क्या आप धरना दे देंगे? धरना आप दे नहीं सकते हैं। अरे, तो हम तो अपने घर से, अरे विपक्ष की ताकत इतनी होती है कि आपने देख लिया, आपके चैनल ने चलाया था,
उस खबर को भी, आखिरकार इन्हें सस्पेंड तो करना ही पड़ा। पहले दिन तो कृषि मंत्री आकर बहुत शानदार तरीके से दे रहे थे जस्टिफिकेशन कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने उनकी प्रोन्नति नहीं की है, दोनों पद एक समान होता है। और ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष के वार से आप इतना क्या घबरा गए, जनता के वार से आप इतना क्या घबरा गए कि आपने उस पदाधिकारी को तुरंत बर्खास्त कर दिया। तो क्या विपक्ष बिहार के फंसे हुए बच्चों को भी अब लेकर आ सकता है? अरे अगर वो परमिशन दें, बहुत सारे नेताओं ने परमिशन मांगा है, हम लोग जैसे लोगों को परमिशन दें, सब लोगों से कहें कि हाँ भाई हम नहीं ला पाएंगे, बारी बारी इंडिविजुअली लोग बस से, गाड़ियों को सैनिटाइज करा के, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करा के अपने बच्चों को ले तो जरूर आएंगे ना। ले आएंगे, निश्चित रूप से सरकार को देखते रह जाएगी, लेकिन आप ले आएंगे। सरकार कैसे? सरकार को परमिशन देना है, उसके बाद हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते हैं, ना किसी को प्रेरित करते हैं गैर कानूनी काम करने के लिए। जिस तरह से आप एक एमएलए को पास दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार को परमिशन देना है, क्या अब आप लोग दबाव बनाए हैं कि सरकार ले आए? निश्चित रूप से हम दबाव उन पर बना ही रहे हैं। हमने लोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर सरकार इस बात को समझे कि बिहार के बच्चे, बिहार के भविष्य फंसे हुए हैं, उनको जरूर ले आना चाहिए। बिहार के जो इतने मजदूर कामगार फंसे हुए हैं देश के अन्य राज्यों में, एक तो आपने रोजगार की व्यवस्था कभी यहाँ की ही नहीं, इस वजह से वे लोग अपने रोजगार के लिए अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए जल्द से जल्द कुछ कीजिए। देखिए, जल्द से जल्द सरकार जो है वो कुछ निर्णय ले, उन मजदूरों को, उन कामगारों को, उन नौजवानों को लेकर आए जो कि बिहार का भविष्य हैं। कल होकर यदि ये कुछ अच्छा काम करते हैं तो बिहार के जो लोग हैं वो खुद अपनी पीठ थपथपाएंगे यह कहकर कि ये बिहारी है। लेकिन आज जब वही बिहारी फंसा हुआ है तो सिर्फ 35 दिन हो गए हैं, 1000 का सहारा मिला है। लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कि बिहार के बच्चे, बिहार के भविष्य फंसे हुए हैं, उनको जरूर ले आना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो बच्चों को वहां से लेकर आए, मजदूरों को वहां से लेकर आए। उनके हिसाब से हर चीज का एक ही उपाय है, 1000 रुपए भेज दो। मोदी जी आके शिगुफा देते हैं। 35 दिन हो गए हैं, 1000 में क्या हो गया होगा अब तक? कुछ भी नहीं, 1 दिन 2 दिन चलना मुश्किल है।